तलाकों का रेशो भी बढ़ेगा, तलाक याफ्ता औरतों की तादाद बढ़ेगी, कंवारी लड़कियों के रिश्तों में और मुश्किलात पेश आएंगी, तो आप पूरी कौम को तो नहीं सुधार सकते ना। तो जो समझदार लोग हैं वो एक बीवी रखने के बजाय बोल लो यार अभी मैं पिटूंगा, मैं पिट रहा हूं, आप नहीं पिटोगे, ये बात आप तो सुन रहे हो, आप थोड़ी कैमरे में आ रहे हो। किसको क्या पता कि किसने हां बोला किसने ना बोला। खुदा की कसम ये करना पड़ेगा आपको, वरना आपकी बहन बेटियों के लिए मुस्तकबिल बहुत खतरनाक है। ये मैं पेशगोई कर रहा हूं और आप 10-20 साल के बाद देखना, आप बोलना कि एक पागल था, उसने एक बात कही थी, हम उसको पागल समझ रहे थे, मगर उसकी ये बात 100% दुरुस्त निकली थी। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा औरतों की कफालत करें। बेहयाई मर्दों की हद तक रहे, हमारी कौम की औरतें उससे, जिसने जिना करना है वो जाए दफाओ, लेकिन औरतों को कम से कम, क्योंकि जब लड़कियों के निकाह में मुश्किलात होती हैं तो वो भी लड़कों से दोस्तियां लगवाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो आपने अपनी कौम की औरतों को इफ्फत और पाकदामनी वाली जिंदगी देनी है ताकि वो जिना की जिंदगी पर मजबूर ना हो, उनको निकाह के लिए बाआसानी शौहर मिल जाए। फिर जिसने मुंह काला करना है, जिस मर्द ने, वो जाके मुंह काला करे। वो तो अभी भी रास्ते बहुत है मुंह काला करने के। समझ में नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। आप कहोगे नहीं तबलीग में और जोर लगाए जो 4 महीने लगा दो। अबे तबलीग में वक्त लगाने से औरत की जरूरत थोड़ी पूरी होती है। खानका में वक्त लगाने से औरत को शोहर चाहिए, ये खानका चाहिए है भाई। भूखे आदमी को रोटी चाहिए, ये तबलीग में सहरोजा चाहिए। तबलीग में सहरोजे का खुदा की कसम मैं मुनकिर नहीं हूं। इस वक्त तबलीग वालों से अल्लाह ने जितना काम लिया है ना पूरी दुनिया में, शायद किसी तहरीक से लिया हो। मेरी बात का नेगेटिव ना लेके जाया करो, लेकिन जिस चीज के लिए अल्लाह ने जो हल रखा है, भूख खत्म करने के लिए अल्लाह ने रोटी रखी है। तो ख्वाहिशान नफसानिया जो है, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वो मर्द में भी होती हैं, औरत में भी होती हैं। उनको खत्म करने के लिए अल्लाह ने शादी और निकाह का निजाम रखा है। उनको खत्म करने के लिए तबलीग का, खानका का, मदरसे का, अलफलाई या मस्जिद के वाज सुनने का इंतजाम अल्लाह ने नहीं रखा, वो निजाम ही नहीं है ये। तो ये अगर आप अपनी कौम की औरतों को जिना से बचाना चाहते हो, तो जो जिना से बचने वाले मर्द हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा औरतों को अपनी कफालत में लें, ताकि उन औरतों को शौहर नाम की चीज मिले और उनके कदम बेहयाई की तरफ ना जाएं। वरना खुदा की कसम आपका फ्यूचर में फैमिली सिस्टम बहुत बड़ी तबाही का शिकार हो जाएगा। बेटी पैदा होना एक अजाब बन जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो? मैं औरतों के हुकूक में ये बातें कर रहा हूं। औरतें मुझ पर एतराज करती, क्या शादियां करता रहता है। तो मर्द तो पिटता है 2-3 शादियां करके। वो तो बेचारा एक बीवी जब आती है तो कितने साले आ जाते हैं उसके साथ जहेज में, आते कि नहीं आते? गर्लफ्रेंड की कोई टेंशन है? देखो एक गर्लफ्रेंड लिखो, जब चाहो छोड़ दो। पहली खुशी तो ये, कोई एग्रीमेंट तो है नहीं। खर्चा कितना कम, 500 का बैलेंस डाल दिया, वो भी अपनी गपशप लगाने के लिए। ऐसा ही है ना। और साला वाला का कुछ अगर डेट का टाइम दिया और नहीं पहुंचे तो उसका भाई फोन करेगा आपको कि मेरी बहन वहां कायदे आजम के मजार पे बैठी भी इंतजार कर रही है और आप जनाब अब तक पहुंचे नहीं। कायदे आजम छोड़ेंगे नहीं क़यामत के दिन, बता रहा हूं मैं। उठ के बोलेंगे क़यामत के दिन, तुमने मेरे मजार के साथ क्या किया है कमबख्तो। अल्लाह रसूल को जहां जवाब देना पड़ेगा ना, वहां कायदे आजम को भी जवाब देना पड़ेगा। तो साला आएगा, अब वो यानी गर्लफ्रेंड का भाई आएगा, यार तुमने टाइम दिया था तो लेट पहुंच रहे हो हैं। उसके अब्बा आएंगे, टेंशन फ्री जिंदगी, कोई टेंशन नहीं। मर्द आजाद है, औरत क्या है, मजबूर है। जब शादी हो जाती है औरत पर इतनी पाबंदियां नहीं होती, मर्द बॉन्ड हो जाता है। अब वो टाइम पे नहीं पहुंचेगा, साले का फोन आएगा, कमबख्त जब तुझसे शादी की थी, तेरे से इंटरव्यू लिया था, उस वक्त तो तू कह रहा था मैं आपकी बहन को बहुत मोहब्बत दूंगा, रात को 10 बजे घर आ जाया करूंगा, अभी क्या कर रहे थे? और वो 90 से उसका ताल्लुक हुआ तो और पिटोगे। तो ये बड़ी टेंशन है। एक बीवी के साथ इतनी सारी टेंशनें आती हैं, तो 4 के साथ होलसेल के हिसाब से साले मिलेंगे तुम्हें, होलसेल के हिसाब से। मुझे अपने साले याद नहीं है टोटल कितने हैं। ससुर के बारे में कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट पेश की थी। एक साथ पूछ रहे थे ससुर कितने, मैंने बाकायदा तहकीक करके कैलकुलेशन की रिपोर्ट पेश की है। तो इतनी यानी फिर सारा खर्चा बच्चों का भी। तो मैं खवातीन से कहता हूं कि अल्लाह का वास्ता, मैं आपके तहफ्फुज के लिए ये बातें करता हूं। मर्दों का तहफ्फुज इसमें है कि वो शादी ना करें, एक भी ना करें, मर्द जिंदगी गुजारें जैसे कि गोरे कर रहे हैं।
اور مرد بانڈ ہو جاتا, تبھی تو مرد کرتے نہیں ہیں, دوسری باتیں بہت کرتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا, میں نفسیاتی ڈپریشن کی مریض بن چکی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ میرے شوہر 6 سال سے دوسری شادی کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ 15 سال مزید کرے گا مگر یہ کرے گا نہیں, یہ بتا دوں آپ کو. آپ ڈپریشن کی گولیاں کھانا چھوڑ دیں, اس کی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں دم نہیں ہے. پھر میں نے اس کے شوہر کو کہا, اللہ کے بندے جب تو نے کرنا نہیں ہے تو بیوی کو ذہنی مریض کیوں بنا رہا ہے باتیں کر کر کے؟ اس لیے تھوڑی میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ بیوی کو ذہنی مریض بنا دو, تو آسان تھوڑی, تبھی تو لوگ کر نہیں رہے. تو یہ جو بے حیائی کا طوفان آئے گا, اس کا حل یہ ہے ان کو بھی مسلمان کر کر کے ان سے شادیاں کرو. اور یہ غیر مسلم عورتیں بہت جلدی مسلمان ہوتی ہیں کیونکہ ان کو شوہر کی محبت اسلام میں نظر آتی ہے. آپ کو پتا ہے یورپ میں 50,000, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر سال 50,000 عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں. عورتیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں, مرد نہیں ہو رہے اتنے, کیونکہ عورت کو اسلام میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے. تو یہ بھی مسلمان ہوں گی, اور ایسی تحریکیں علماء چلا رہے ہیں کہ ان کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے. یہ بھی مسلمان, اگر آپ ان سے شادیاں کرو گے تو آپ کی قوم کی عورتوں کے رشتے اور کم ہو جائیں گے. اپنی عورت کو تھوڑی آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو چائنیز کے حوالے کر سکتے ہو. وہ چنگ پونگ کر کے پتہ نہیں کیا اس کو پریشان ہے, یہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کیا کھاتا ہے, وہ عجیب عجیب چیزیں. تو اب جب ہمارے لوگ ان عورتوں کو مسلمان کر کے ان سے شادی کریں گے تو اس سے ہماری عورتوں کے رشتوں میں مشکلات اور بڑھ جائیں گی, زنا کرنے سے بھی بڑھیں گی, ان سے شادی کرنے سے بھی بڑھیں گی. تو ایک حل یہی ہے کہ ان سے بھی کریں اور ان سے بھی کریں. یہ کرنا پڑے گا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کو اچھا لگے یا کڑوا لگے, میری باتیں سن کے مزہ آئے یا آپ کو پریشانی ہوگا, یہ کرنا یہی پڑے گا. ہمت کریں, نام لکھوائیں. ہاں بھائی تبلیغ والے آخر میں 2 والے بھائی, اس کے بعد 3 والے بھائی, 4 مہینے والے, اس کے تبلیغ والے کہتے ہیں نا, تبلیغ میں وقت لازمی لگائیں ورنہ مذہب کی محبت ہی ختم ہو جاتی ہے, مذہب کی محبت ہی ختم ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کریں. تو یہ حل ہے.